फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। सी फाउंडेशन अकाउंटिंग के अंदर चैप्टर 7 जो है वो हमने पिछली वीडियो के अंदर स्टार्ट किया था, जो कि हमने पिछली वीडियो के अंदर स्टडी किए थे। नॉन मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज से स्टार्ट किया था, इंट्रोडक्शन क्या होता है, देन फाइनेंशियल स्टेटमेंट को स्टडी किया था। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बाद हमने स्टडी किया था इनकम स्टेटमेंट और पोजीशन स्टेटमेंट क्या होती है, उनके बीच में क्या डिफरेंस होता है। ये सब बेसिक सी बातें हमने पिछली वीडियो के अंदर स्टडी की थी। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है। पहले आप वो सब चीज़ें जाके जान लेना, देख लेना, उसके बाद ही आप इस वीडियो के ऊपर आना, ठीक है। आई होप आपने वो वीडियो देख ली होगी। अब हम स्टडी करते हैं प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट किस तरीके से बनाया जाता है एक नॉन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के अंदर, ठीक है। द प्रिंसिपल फंक्शन ऑफ फाइनल अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट बनाई जाती है, and to exhibit truly and fairly the profitability of the financial position of the business to which they relate. In order that this may be properly drawn up, and it is essential that a proper record of a transaction entered into a business during a particular accounting period be maintained. The basic principles in regarding to accumulate of accounting period data are, देखो फाइनेंशियल अकाउंट जो होता है हमारा, सॉरी फाइनल अकाउंट जो होता है वो हमारी बिजनेस की ट्रू एंड फेयर कंडीशन को बताता है कि बिजनेस के अंदर हमें कितना प्रॉफिट हो रहा है, क्या हमारी फाइनेंशियल पोजीशन चल रही है, ठीक है। ये हमें प्रॉपरली ड्रॉ करके देता है कि भाई प्रॉपर रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन के किस तरीके से किए जा रहे हैं। बेसिक प्रिंसिपल दिए गए हैं अकाउंटिंग पीरियड्स के अकॉर्डिंगली। फर्स्ट है ए डिस्टिंग्विश शुड बी मेड बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू रिसिप्ट एंड पेमेंट। एक डिफरेंस होना चाहिए कैपिटल रिसिप्ट के अंदर, रेवेन्यू रिसिप्ट के अंदर और कैपिटल जो उनकी पेमेंट हुई है उनके अंदर। ऑल्सो इनकम एंड एक्सपेंसेस रिलेटिंग टू अ पीरियड ऑफ अकाउंटिंग शुड बी सेपरेटेड फ्रॉम दोज ऑफ अनदर पीरियड्स। और जो इनकम है और एक्सपेंसेस हैं वो भी सेपरेटेड होने चाहिए अलग अलग अकाउंटिंग पीरियड्स के अंदर, अनदर पीरियड्स के अंदर सेपरेट किए जाने चाहिए। डिफरेंट आइटम्स ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर शुड बी accumulated under significant head so as to disclose the source from which capital has been pursued and the nature of liability which are outstanding for payment. Having regards to these basic principles, the various matters to which attention should be paid for determining the different aspect of a transaction, a record of which should be kept, and the different head of accounts under which various items of income and expenditure should be accumulated are stated below. डिफरेंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट्स होने चाहिए जो सिग्निफिकेंट करें, अलग अलग डिस्क्लोज करें कैपिटल कितनी है, लाइबिलिटीज़ कैसी हैं, नेचर कैसा है, हमारे एक्सपेंसेस कैसे हैं, वो सब चीज़ें बेसिक प्रिंसिपल्स जो होते हैं ये हमें बताते हैं, डिटरमाइन करते हैं ट्रांजैक्शन किस तरीके की है, किस हेड के अंदर आएगी, इनकम के अंदर आएगी, एक्सपेंडिचर के अंदर आएगी, वो सब चीज़ें डिटरमाइन करते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारा डिस्टिंग्विश बिटवीन पर्सनल एंड बिजनेस इनकम। पर्सनल इनकम कौन सी होती है, बिजनेस इनकम कौन सी होती है, उसके बीच में डिफरेंस। सिंस द फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट आर इंटेंडेड टू शो द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ बिजनेस एंड नोट दैट ऑफ इट्स प्रॉपर्टीज, इट इज एसेंशियल दैट ऑल पर्सनल इनकम एंड एक्सपेंडिचर शुड बी सेपरेटेड फ्रॉम बिजनेस एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर। एक चीज़ ध्यान रखो, जब भी इनकम स्टेटमेंट शो की जा रही है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट शो की जा रही है, तो कोई भी पर्सनल जो भी खर्चा है, पर्सनल जो भी इनकम है वो सेपरेट की जाएगी, बिजनेस से अलग अलग शो की जाएगी। प्रॉफिटेबिलिटी फाइनेंशियल जो हमारा फाइनल अकाउंट होगा उसके अंदर प्रॉफिट जो होगा वो बिजनेस एंड नोट दैट ऑफ इट्स प्रॉपर्टी। ये ज़रूरी है कि जो पर्सनल इनकम है और जो खर्चे हैं उसके वो सेपरेटली शो किए जाएँ, बिजनेस के खर्चे और बिजनेस की इनकम के अलग। डिस्टिंग्विश बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, क्या डिफरेंस होगा कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बीच में। डिस्टिंग्विश शुड बी मेड बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू बोथ रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर। डिफरेंट टाइप ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर शुड बी क्लासिफाइड अंडर सेपरेट हेड्स। डिफरेंट टाइप के जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर है वो डिफरेंट हेड्स के अंदर क्लासीफाई किए जाएंगे। ये डिस्टिंग्विश जो होता है, ये पता नहीं मुझे प्रोनाउंसिएशन इसकी सही नहीं हो रही है, डिफरेंस कर देती हूँ हर चीज़ें मतलब होते हैं ना कई वर्ड्स तो उसकी प्रोनाउंसिएशन सही नहीं हो पा रही है। डिस्टिंग्विश मैंने 2-3 बार बोल के देख लिया यार, फिर भी नहीं हो रही है, कोई बात नहीं, आप समझ गए ना। डिफरेंट टाइप ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर जो होते हैं वो क्लासीफाई किए जाते हैं सेपरेट हेड्स के अंदर। एसेट शुड बी इंक्लूडेड ऑन द बैलेंस शीट, एसेट्स जो होती है वो बैलेंस शीट के अंदर शो की जाती हैं। एंड बाय फॉलोइंग अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करके एसेट्स को बैलेंस शीट के अंदर शो किया जाता है। लाइक वाइज अ प्रोविजन ऑफ फॉर इनकम एंड एक्सपेंसेस विच हैव
acquired but not paid we made estimations or otherwise on the same base as the previous years. उसके बाद जो हमारी एसेट्स होती हैं वो तो बैलेंस शीट के अंदर शो की जाती है अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल्स एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, बट जो प्रोविज़न होता है इनकम एंड एक्सपेंसेस के लिए वो एक्वायर्ड किया जाता है, ना कि वो पेड होता है। ऑल मटेरियल इन्फॉर्मेशन टू बी डिस्क्लोज्ड, सारी जो मटेरियल की इन्फॉर्मेशन है सारी, मतलब हर चीज़ आप ट्रांसपेरेंसी के साथ रखोगे, सारी चीज़ें डिस्क्लोज की जाएंगी। एवरी इन्फॉर्मेशन कंसिडर्ड मटेरियल फॉर जजिंग द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ बिजनेस और इट्स फाइनेंशियल पोजीशन शुड बी डिस्क्लोज्ड। कोई भी ऐसी मटेरियल है, कोई भी ऐसी चीज़ है जो फाइनेंशियल पोजीशन को अफेक्ट कर सकती है, फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर हमारे प्रॉफिट को शो करने में अफेक्ट कर सकती है, तो वो हर एक चीज़ हम डिस्क्लोज करेंगे, हर एक चीज़ हम दिखाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन द लेबर चार्ज हैव increased on account of bonus having been paid to workmen, the amount of bonus paid should be disclosed. Similarly, if some of the item of inventory are not readily sellable, they should be valued at their approximate net realizable value, and the basic of valuation and value of such inventory should be shown separately. देखो, होता है ना, जैसे वर्कर ने अपनी सैलरी बढ़ा दी या फिर वो बोनस मांग रहे हैं, तो वो जो बोनस है वो आपने तो दिया है ना, तो वो आपको शो करना पड़ेगा, वो भी आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। अगर आप पैसे दे रहे हो, ज़्यादा पैसे दे रहे हो, ज़्यादा किसी चीज़ के रेट हाई हो गए हैं, तो वो आपको चीज़ें शो करनी पड़ेगी। अगर कोई इन्वेंट्री ऐसी है जो भी सेलेबल नहीं है बट उसकी नेट रिलाइजेबल वैल्यू आपको पता है कि इतनी हो सकती है, एस्टिमेट आप लगा रहे हो, तो वो भी आप सेपरेटली शो करोगे। मतलब हर चीज़ आप डिस्क्लोज करोगे जो आपके प्रॉफिट को अफेक्ट कर सकती है। Only current period transaction. Thought the record of transaction should be maintained continuously. At the end of each accounting period, the transaction of the closing accounting period should be cut off from those of the succeeding periods. हम सिर्फ करंट जो हमारे पीरियड चल रहा है, करंट की जो ट्रांजेक्शन है उनको ही मेंटेन करेंगे। देखो, जब रिकॉर्ड की जाती है ट्रांजेक्शन तो मेंटेन की जाती है कंटिन्यूस एट द एंड ऑफ ईच अकाउंटिंग पीरियड। तो जो ट्रांजेक्शन होती है जब हम अकाउंट्स को क्लोज करते हैं तो सारी जो भी सक्सीडिंग पीरियड्स की जो भी चीज़ें हैं उनको हम कट कर देंगे, सिर्फ जो करंट के ट्रांजेक्शन है उनको ही हम रिकॉर्ड करेंगे फाइनल अकाउंट के अंदर। ओनली ट्रांजेक्शन कंप्लीटेड बिफोर क्लोज ऑफ अकाउंट शुड बी गिवन इफेक्ट। जो भी ट्रांजेक्शन है हमारे अकाउंट को प्रिपेयर करने से पहले हो गई हैं वही हमारे अकाउंट्स को अफेक्ट करेंगी और नहीं करेंगी। It should be seen that only the fact of transaction which are concluded before the close of period account, जब हमारा अकाउंटिंग पीरियड क्लोज हो रहा है तो जब तक जो ट्रांजेक्शन हुई है वही हमारे अकाउंट्स को अफेक्ट करेंगी, has been adjusted in the account of the year. For example, when a sale of goods is to take place only after the goods have been inspected by the purchaser and the inspection had not been made before the close of the year, it should be incorrect to treat the goods as the सेल इन द अकाउंट ऑफ द ईयर। देखो, अगर कोई गुड्स हैं वो परचेज़र ने सिर्फ इंस्पेक्शन किया, भाई मेरे को लेने हैं, होता है ना कि भाई मेरे को देख रहा हूँ मैं, लेने हैं, मुझे ये करना है वो करना है, तो उसने कर लिया, इंस्पेक्शन कर लिया, तो आप आपके फाइनल अकाउंट के अंदर ये नहीं शो कर सकते हो कि ये जो गुड्स हैं ये सेल हो चुके हैं। जब तक वो ट्रांजेक्शन हो नहीं जाती तब तक आप उस ट्रांजेक्शन को शो नहीं कर सकते हो अकाउंट्स के अंदर। तो उस तरीके से ही जब आपके फाइनल अकाउंट को प्रिपेयर करने से पहले जो ट्रांजेक्शन होती है सिर्फ आप वही रिकॉर्ड करोगे, उसके बाद जो होती है या होने वाली हैं उन ट्रांजेक्शन को आप अकाउंट्स के अंदर रिकॉर्ड नहीं कर सकते हो। ऐसे तो टुडे आज हमने समझा है फाइनल अकाउंट को किस तरीके से प्रिपेयर किया जाता है और क्या बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं अकाउंटिंग पीरियड जो हमारा डाटा है उसको शो करने के लिए। अब ये जो फाइनल अकाउंट है ये आता है नॉन मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज़ के लिए। अब अभी हमारी नॉन मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज़ चल रही है कि उसको हम फाइनल अकाउंट के अंदर किस तरीके से शो करेंगे। ठीक है, पिछले वीडियो के अंदर भी हमने वही बेसिक चीज़ें समझी थी, आज भी हमने वही बेसिक चीज़ें समझी हैं कि प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट किस तरीके से किया जाएगा नॉन मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज़ के लिए। अगर आपको फिर भी कुछ डाउट है, कुछ भी पूछना है तो कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको इन टॉपिक्स की PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और भी इंटरेस्टिंग रील्स को देखने के लिए इंस्टाग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। अगर यहाँ तक वीडियो को देखा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन पर एक मुक्का मार दो, बेल आइकन प्रेस करो, इसमें आपका ही फ़ायदा है ताकि आपके पास सबसे पहले अपडेट आए। फिर मिलते हैं एक वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड एंजॉय योर लाइफ।